स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्या फॉर्मूला बेटा? स्पीड ऑफ sound in air is given by the formula v equals to square root of gamma p by rho. ठीक है, it is also written as alternate क्या है इसका? It is also written as square root of gamma p into v by m. क्या किया इसमें? रो की जगह लिखा मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को ये भी लिख सकते हैं, इट इज गामा आर टी बाई एम. ठीक है, और कोई नहीं है. अब इसके बेसिस पे मैंने कंपैरिजन बता दिया आपको, इसको कैसे आपने आरएमएस के साथ कंपेयर किया. फैक्टर्स अफेक्टिंग, फिर हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे. इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड in air. पहले बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रेशर हमने चेंज किया तो डेंसिटी चेंज नहीं हुई. मैंने कल भी बताया आपको, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर रीजन जो बनते हैं, जिनको कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बोलते हैं. तो हाई प्रेशर मींस हाई डेंसिटी, लो प्रेशर मींस लो डेंसिटी. जब जब प्रेशर चेंज होगा, देखो जी जहां ये पी है ना, रो भी तो है. अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करें, फिर से एट कांस्टेंट टेम्परेचर पी बाय रो जो है वो कांस्टेंट होगा. मतलब ये कि अगर टेम्परेचर को चेंज नहीं करें, प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी. तो ये जो रेशो है ये सेम रहेगी. जब ये रेशो सेम रहेगी तो इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड is not affected by change in pressure. प्रेशर में चेंज लाके साउंड की स्पीड जो है उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है. सेकेंड, अगर इफेक्ट ऑफ डेंसिटी देखना है खाली, या इफेक्ट ऑफ नेचर बोलता हूं मैं, तो आपको यहां सामने दिख रहा है कि जो v है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ m. और किसी गैस के लिए इस m को हम मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं. सो इसका मतलब ये हुआ कि किसके लिए फॉर्मूला है, देखो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन ए गैसियस मीडियम. तो अगर हम जनरल बात करें, अगर हाइड्रोजन गैस है तो साउंड की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर ऑक्सीजन है तो, क्योंकि हाइड्रोजन इज लाइटर गैस. तो जितना m कम होगा, इफ m इज लेस, v will be more, and vice versa, and vice versa. ठीक है, अगर कंपैरिजन करें v हाइड्रोजन एंड v ऑक्सीजन, H2O2, this ratio will be equal to MO MH, 32 to 4. मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन क्या है, O2, ऑक्सीजन गैस O2, and hydrogen is H2. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 times द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन. ठीक है, तीसरा और इफेक्ट देखो,
इट इज कॉल्ड एज द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, या अभी ऐसे अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, डेंसिटी को चेंज करें, प्रेशर चेंज करेंगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डेंसिटी को वेरी किया जा सकता है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में लिखें, वी कैन से इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स द मॉइस्चर कंटेंट इन एयर, है ना। ह्यूमिडिटी व्हेन इट इज क्वाइट ह्यूमिड, क्यों हमें सांस लेने में दिक्कत होती है? ड्यूरिंग ह्यूमिड डेज वी डोंट फील कंफर्टेबल, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो उस एयर की जगह वाटर वेपर्स आ गए। देखो, विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, with increase in humidity the density of air decreases, ह्यूमिडिटी बढ़ने से एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, and therefore the speed of sound increases, therefore the speed of sound increases, that is why नहीं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डेंसिटी घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ने से एयर, ये किसके लिए फॉर्मूला है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो एयर में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो एयर कम हो गई, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ गई मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया, एयर कंटेंट कम हो गया। सो एयर कंटेंट कम हो गया मींस डेंसिटी ऑफ एयर हैज डिक्रीज, जब डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज। ठीक है इरफान? नहीं देखो, देयरफॉर साउंड ट्रेवल्स फास्टर ड्यूरिंग रेनी डेज, साउंड ट्रेवल्स फास्टर ड्यूरिंग रेनी डेज। और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये तो सभी को पता है कि V जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो हम ये बोल सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस, with increase in temperature the speed of sound increases। टेम्परेचर बढ़ने से साउंड की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि ज्यादा सुनाई देता, जल्दी सुनाई देता, ज्यादा नहीं, वो तो जितना तुम बोलोगे उतना ही सुनाई देगा। स्पीड बढ़ा मतलब जल्दी पहुंच गई आपके तक आवाज। हमें डिफरेंस फील नहीं होगा इसका, क्योंकि टेम्परेचर में बड़ा ज्यादा चेंज थोड़ी हो जाएगा, डबल ट्रिपल टेम्परेचर थोड़ी हो गया। बट अगर टेम्परेचर अभी देखेंगे ना कितना टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है। देखो पहले यहाँ एक नई चीज पढ़ेंगे, इट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ साउंड। टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो इसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से साउंड की स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ साउंड, लेट T0 ना V0 सॉरी, V0 be the speed of sound at 0 degree Celsius। सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड कितनी है? V0। ठीक है, और यही जो V0 है ना, यही होती है 332 मीटर पर सेकेंड।
let the speed of sound at 0 degree Celsius is V0 and Vt be the speed of sound at T degree Celsius. ये जो कैपिटल T है ये कहां से आया सोचो, PV इक्वल टू RT से आया था। तो जब PV इक्वल टू RT लिखते हैं तो T इज ऑलवेज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डोंट राइट, it is absolute temperature means Kelvin scale वाला है। When we write small t, it is actually Celsius scale. तो हम ये बोल सकते हैं therefore V0 is directly proportional to 273 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया एंड VT किसके प्रोपोर्शनल है 273 प्लस T, therefore VT by V0। अब लिख भी लो और ये फाइंड भी करो। VT by V0 क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे लिख दो T plus 273 divided by 273. Can I write it is equal to T divided by 273 plus 1? Yeah. ऐसे लिखो VT by V0 is equal to 1 plus T by 273 power 1 by 2, है ना। फॉर स्मॉल x हम ऐसे लिखते हैं, अगर x की वैल्यू स्मॉल हो तो 1 plus x रेज पर n को लिखते हैं ना 1 plus nx, तो उसी बेसिस पे VT by V0 will be equal to 1 plus 1 by 2 into T by 273. ठीक है, so VT by V0 will be equal to 1 plus T divided by 546. चेक करना कैलकुलेशन, यही है ना। So what is VT therefore? T डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी वेलोसिटी, V0 ऐसे लिख दो VT equal to V0 into 1 plus T by 546 मल्टीप्लाई करो, ऐसे आ गया, है ना। अब आगे देखना ध्यान से, V0 का वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है, कल हमने वैसे मैथमेटिकली भी कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ लैप्लेस करेक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0? 332 मीटर पर सेकेंड प्लस 332 डिवाइडेड बाय 546 इंटू T। ठीक है, दैट मीन्स इसको मैं V0 ही रहने देता हूँ या लिख देता हूँ, चलो 332 प्लस 0.61 T, ये आएगा 0.61। ठीक है, तो VT आपके पास कितना, ये फॉर्मूला याद रखें आप, व्हाट इज V1, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी साउंड की स्पीड, है ना। सो इट विल बी रिटन एज 332.61 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज V2? 332 प्लस 0.61 इंटू 2, 332 तो रहने दो, ये कितना बनेगा 12 पॉइंट नहीं 1.22 नहीं, फिर 1.22 का 60 का डबल 120, तो 60 का डबल 122,
पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करते हो। तो ये कितना बना 332 प्लस ये करेंगे तो कितना आएगा 333 पॉइंट नहीं हाँ 2 + 1 3.22 मीटर पर सेकेंड। नहीं देखो कैलकुलेशन करके 32 तो पहले से था तो ये तो 1.2 है। व्हाट इज वेलोसिटी एट 10 डिग्री सेल्सियस? हम्म 332 प्लस 6.1 0.61 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो कितनी हो गई? अब समझना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो साउंड की स्पीड कितनी बढ़ती है? 0.61 मीटर पर सेकेंड। 0 पे इतनी थी 1 पे इतनी हो गई, एक और बढ़ा दिया तो इस वैल्यू को ऐड कर दिया, मतलब इसमें 0.61 ऐड करो तो ये बनेगा। ऐसे देखो therefore speed of sound increases by 0.61 मीटर पर सेकेंड। कितने सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ? 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर every 1 degree Celsius rise in temperature. For every unit degree Celsius rise in temperature, साउंड की जो स्पीड है इट इंक्रीजेस बाय, चाहे आप लिखो 0.61 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू याद रखना, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ी। सो वो हमें तो फील नहीं होगा, इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू, बट 332 की जगह ये आ गया 332.61, तो हमें थोड़ी लगेगा कि कुछ 1 डिग्री से फर्क पड़ा है, बट एक्चुअली इट अफेक्ट्स। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज प्रेशर और डेंसिटी हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, मतलब P by रो इज कांस्टेंट, तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेचर के इनवर्सली, मतलब मॉलिक्यूलर वेट एंड डेंसिटी के भी। और यहाँ पर इसी को बोलते हैं बेटा, ये जो 0.61 है मीटर पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ साउंड। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। लाइक एक क्वेश्चन लिखो, द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, the speed of sound at 0 degree Celsius is V0. V0. What is the speed of sound at 273 degree Celsius? देखो जो VT है that is directly proportional to T plus 273, है ना? जो V0 है that is directly proportional to, यही तो पढ़ा यार अभी। ठीक है, अब यहाँ T कितना दिया है? यहाँ T तो 273 दिया है, तो ये 273 इन प्लस 273 नहीं हो गया? चलो तेरे कहने पे लिख देता हूँ 546। So what is VT by V0? Root of 546 divided by 273, so that is root 2, nothing else. Very 3 by 2. Huh? So what is VT? Root 2 times V0. खत्म। जो मर्जी फॉर्मूला लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? वो भी तो इसी से आया, वो फॉर्मूला भी तो इसी से आया,
वो तो अप्रोक्सीमेट है ना, 1 + x रेज पर n जब लगाते हैं तो अपने हाई टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हो, वो क्यों लगा रहे हो? ये लगाओ ना जिससे वो बना है। इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ? वो भी तो इसी से आया। एक और, द टेम्परेचर at which the speed of sound becomes double of its value at 27 degree Celsius. 27 degree Celsius पे speed of sound in air, the temperature at which the speed of sound in air becomes double of its value at 27 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की जो स्पीड है उससे डबल किस टेम्परेचर पे होगी? ये तो कर लो यार। हाँ, V is directly proportional to root of 273. अच्छा, VT is directly proportional to root of 273 plus T, ये तो है ना? क्या क्वेश्चन था कि 27 डिग्री सेल्सियस पे जितनी स्पीड है उससे डबल किस टेम्परेचर पे होगी? पहले ये देखो कि 27 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हुई? रूट ऑफ 300 आएगा या नहीं आएगा? उससे डबल किस टेम्परेचर पे होगी? मान लेते हैं उससे डबल या V डैश 273 प्लस T डैश, ठीक है, इसको मैं ऐसे रहने दूं 273 प्लस 27 जस्ट टू टेक अ व्यू। मान लो 27 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड है वो ये है, V डैश क्या इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 27? क्वेश्चन में ही दिया ना किस टेम्परेचर पे होगी, छोड़ो 27, राइट इट एज V। V इज द वेलोसिटी एट 27, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। तो 2V किस टेम्परेचर पे होगी? डिवाइड करो, 2V डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू 273 प्लस T डिवाइडेड बाय 300, ठीक है, कैंसल, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड किया ना 273 प्लस T डिवाइडेड बाय 300, T इक्वल टू 1200 माइनस 273, 927 डिग्री सेल्सियस आंसर ऑफ कोर्स। अच्छा, केल्विन में कराऊं? केल्विन में कराऊं, रुको, केल्विन में ऐसे लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन पे इतनी है, तो 2V कितने केल्विन पे होगी? मान लो T डैश पे होगी, तो अभी करके देख ले, ये ले, इसको इससे डिवाइड कर 2 आएगा, रूट के अंदर क्या आएगा T डैश बाय 300, स्क्वायरिंग कर दिया तो T डैश कितना आ गया 1200 केल्विन आ गया, इसी 1200 में से 273 माइनस कर वापस डिग्री सेल्सियस में आ गया। अगर आपने केल्विन में निकाला तो 1200, ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग वैल्यूज आएंगी, टेम्परेचर जितना 1200 केल्विन होता है उतना ही तो 927 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपने ऑप्शंस देखने हैं, अगर आपके ऑप्शंस में 927 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है तो ये करेक्ट ऑप्शन है, अगर आपके ऑप्शन में 1200 केल्विन दिख रहा है तो वो करेक्ट आंसर है। दोनों नहीं दिखेंगे, हो सकता है ऐसे ऑप्शंस बनाए हों 927 केल्विन और दूसरा ऑप्शन बनाया 1200 डिग्री सेल्सियस, ये तो दोनों ही इनकरेक्ट है। आप लेकिन नंबर देख के ही वैल्यू टिक कर देते हो, 927 दिख गया, आगे देखा ही नहीं कि केल्विन दिखा है। तो डिग्री सेल्सियस में करेक्ट आंसर इज 927 और केल्विन में इट इज 1200। और ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले कर दिया हुआ है, देखो कॉपी अपनी, मैंने बोला था देख के आना आरएमएस में। 1200 कहाँ बोला? 927 डिग्री सेल्सियस भी नहीं बोला तूने, तू तो डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट कर ही नहीं रहा। ओके, अच्छा अब की बार मैं ऑप्शन दे रहा हूँ फिर, ठीक है, अब की बार ऑप्शन दे रहा हूँ,
एंड आई चेक कि कौन उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, ऑप्शंस होंगे तो थोड़ा सा मैनेज करना आसान हो जाता है, बट हमें अभी आसानी ढूंढनी नहीं ना, इजी पाथ नहीं ढूंढेंगे ना, वो तो तब ढूंढेंगे जब लास्ट मोमेंट पे कर रहे होंगे। तो चलो लिखो क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस the ratio of speed of sound in nitrogen gas to that of helium gas at 300 Kelvin is 300 Kelvin पे ratio of speed of sound in nitrogen to that of helium is option A root of 2/7, root of 1/7, 3/5, root of 6/5. I don't know. देखो कहानी स्टार्ट कहां से की थी, V इज इक्वल टू जो सारे फॉर्मूले थे गामा RT/M। अब अगर एक ही गैस है तो गामा कांस्टेंट है, यहां तो दोनों गैसेस की नेचर ही डिफरेंट है, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा इंटू T/M। और देखो दोनों का T कितना दिया है, 300 केल्विन पे निकालनी ना रेशो, तो इसे भी हटाओ गामा बाय M। हीलियम के लिए मोनोटॉमी के लिए गामा कितना होता है, कल भी बताया था इनफैक्ट, मोनोटॉमी के लिए गामा इज 5/3 और डायटॉमी के लिए 7/5। ठीक है, तो V कौन सी गैसेस है हमारी, Vn फॉर नाइट्रोजन, VHE फॉर हीलियम इक्वल्स टू गामा N Mn MHE गामा HE। यहाँ वैल्यूज डालनी है, सिंपल है, इससे सिंपल क्या करेगा बता, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, तो ये गामा अरे तो गामा तो डिफरेंट है ना उनका, दोनों गैसेस अलग अलग नेचर की हैं, M तो जैसा है वैसा ही है, M थोड़ी तो अपने आप से चेंज कर सकता है। Vn/VHE is equal to what is gamma for nitrogen, 7/5 divided by Mn 14 into MH 4 divided by 5/3। अगर एक ही गैस होती या दोनों, इधर नाइट्रोजन होता, समझना, इधर नाइट्रोजन और इधर इधर ऑक्सीजन होता, तो फिर गामा लेने की जरूरत नहीं थी। गामा क्यों कंसीडर कर रहे हो, बिकॉज वी हैव डिफरेंट नेचर। तो ये बन गया 7/5 into 14 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो 12/5। ऐसा कुछ बना, 7 2s are 10 550, ऐसा ही है। ये आंसर आ रहा है, देखो क्यों नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, गामा को कंसीडर नहीं करे, ये आंसर ऐसे है बेसिकली, √6/5, ये √2/7, √1/7, तो ऐसे है 1/√7। गामा को कंसीडर क्यों नहीं करें, जब गामा है ही डिफरेंट दोनों गैसेस का, तो हम अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ कर सकते हैं। गामा को तब कंसीडर नहीं करोगे जब दोनों गैसेस की नेचर सेम है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, ये सॉल्व करना है। गामा को तब कंसीडर नहीं करना अगर दोनों गैसेस, जैसे हीलियम है, यहाँ आर्गन दिया होता, नियॉन दिया होता, जब गामा डिफरेंट है तो आपका आंसर आएगा √6/5। ये एक्चुअली √6/5 है ऑप्शंस,
√2/7, √1/7 मतलब रूट सिर्फ ऊपर ऊपर है, √3/5 एंड √6/5। मतलब गामा को कंसीडर करना या नहीं करना वो हमारी चॉइस नहीं है, ठीक है। गामा अगर हम अपनी मर्जी से इग्नोर कर दें तो फिर हमने वो गामा वाला चक्कर में पड़े क्यों, मोनोटॉमिक डायटोमिक, गामा डिफरेंट होता है इसलिए, ठीक है। इतना करो, इससे ऐसे क्वेश्चन और करो, आपको बुक में से मिल जाएंगे, जो भी आपके पास बुक है, सबके पास है ना, उसमें से मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन और करें। दिस टॉपिक इज ओवर, मंडे को विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, इसी में प्रोग्रेसिव वेव, फिर वही चलता रहेगा और खत्म हो जाएगा बेस।